ईरान और इजराइल में जिस तरीके से युद्ध की स्थिति है, इस दौरान देखा जा रहा है कि वाकई में ये परिस्थिति काफी विषम है। और विषम परिस्थिति उन लोगों के लिए भी है जो इंडिया से इजराइल के लिए कभी नौकरी करने भेजे गए थे। आखिर उनकी सुरक्षा किस तरीके से हो रही है, क्या है उनके आसपास का माहौल, और सरकार उसको लेकर कितनी जागरूक है कि जिन लोगों को रोजगार के लिए इजराइल कभी भेजा गया था और आज वहां ऐसी परिस्थितियों में वो किस तरीके से तमाम समस्याओं से वाकिफ हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई ऐसा इनपुट है नहीं, लेकिन श्रम मंत्री अनिल राजभर का ये कहना है कि लगातार हमारा संवाद अपने श्रमिक भाइयों के साथ बना हुआ है और उनके परिवारजनों के साथ भी बना हुआ है। अभी जिन क्षेत्रों में युद्ध चल रहा है वहां से काफी दूर हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है और जब भी हमें लगेगा कि हमारे एक भी श्रमिक के जान के ऊपर कोई खतरा है तो हम अपने पूरे श्रमिक को भी सुरक्षित उनको ले आने का भी इंतजाम करेंगे। परिस्थितियों पर नजर हमारी बनी हुई है। प्रदेश सरकार निरंतर भारत सरकार के साथ भी हम संवाद में हैं और अपने श्रमिक भाइयों के भी साथ संवाद में हम बने हैं। इजराइल में जो काम कर रहे हैं हमारे इंडियन श्रमिक, उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं। परिवार के लोगों से लगातार हम संपर्क में हैं। अभी फिलहाल जहां हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं इजराइल में, वहां स्थिति अभी ठीक है। और अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में हमारी सरकार जिस तरीके से संपर्क में लगी हुई है, और अगर कुछ ऐसा होगा तो तत्काल कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा और वहां हमारे तमाम जो इंडियन श्रमिक हैं उनको वापस लाने की योजना बनाई जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इजराइल और ईरान को लेकर लगातार परमाणु बम तक की चीजें आगे चल रही हैं और तमाम देशों का भी पटाक्षेप सामने आ रहा है, तो देखा जा रहा है कि भविष्य में परिस्थितियां सामान्य नहीं होने वाली हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी केंद्र की और राज्य की, खास करके राज्य की और केंद्र की सरकार जब हमारे तमाम नागरिकों को इजराइल नौकरी के लिए जा रहे थे वो तो अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही थी। सरकार ये दिखा रही थी कि लगता है कि उनके एक तरीके से उनके इशारे पर या उनकी व्यवस्थाओं से ये हमारे जो नागरिक हैं वो इजराइल जा रहे हैं। लेकिन आज जब वो संकट के दौर में से गुजर रहे हैं, जब आज उनके जान माल पे नुकसान है, जब आज उनको सम्मानजनक तरीके से अपने वतन लाने की बात है, तो दोनों सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों चुप्पी साधे हुए हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी खास करके जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार की बात करते हैं और प्रदेश की जनता उनको 2017, 19, 22, 24 में वोट देती है, तो इस तरीके की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।